बचपन के दो दोस्त तारा और देव पर एक हादसा हुआ और जिसके कारण देव पहुंच गया सीधे जेल में। और ये सब हुआ तारा के कारण। अब सालों बाद देव आया है अपना हिसाब लेने तारा से, पर वो अपने प्यार को कैसे छुपाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग है, राइट? तो दोस्तों, हाय, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फॉर एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं कलर्स के एक और नए शो चांद जलने लगा की। वैसे ये शो कलर्स के बाकी शोज़ की तरह ही है, जिसे 3 से 4 महीने में ही स्टार्ट करके बंद कर दिया गया। तो अब देख लेते हैं कि आखिर ये शो क्या था, क्या स्टोरी लाइन थी, इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि अगली बार से जो भी नए वीडियोज़ आएँ आपको मिल जाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी लाइन से। देव और तारा की एक लव स्टोरी है। देव और तारा बचपन के दोस्त हैं। देव गरीब फैमिली से है और तारा जो है वो अमीर फैमिली की है। तारा के घर में आग लग जाती है और इसका इल्ज़ाम जाता है देव पे, और तारा भी जो है वो उसका साथ नहीं देती और इस कारण देव को जेल हो जाती है और वो उस नफ़रत की आग को लेकर बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो एक बहुत ही अमीर लड़का बन के आता है तारा के सामने और उससे वो बदला लेने की ठान लेता है। पर ऑब्वियस है स्टोरी, क्योंकि रोमांटिक स्टोरी है तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इन दोनों का जो प्यार है, जो बचपन का प्यार है, जो एक्सप्रेस अब उन्हें करने का मौका मिलता है, वो क्या इस नफ़रत को, जो देव के दिल में नफ़रत है तारा के लिए, क्या उसे कम कर पाएगी। और क्यों तारा ने ऐसा किया, क्यों उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा दिया, ये पूरी स्टोरी लाइन है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्टोरी स्टार्ट बहुत अच्छे से होती है। लाइक जो साउंड ट्रैक है उसका मुझे बहुत अमेजिंग लगा। जो चांद जलने लगा का पूरा टाइटल ट्रैक है, आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। स्टोरी स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से होती है, जो बचपन का चीज़ बताता है। तो आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर तारा ने ऐसा किया क्यों, क्यों उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया देव पे। उसके बाद फिर जब दोनों मिलते हैं तो क्या होगा, कैसे देव अपना बदला लेगा और तारा कैसे देव के दिल में जो नफ़रत है उसे कैसे कम करेगी, ये सब जानने के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे। स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, अच्छे कैरेक्टर्स थे। हर एक एक्टर ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। कई लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें जो लीड एक्ट्रेस थी तारा, उनके एक्सप्रेशंस को लेके थोड़े बहुत कमेंट्स आए हैं कि शायद उनके एक्सप्रेशंस लोगों को पसंद नहीं आए। बट फिर भी हाँ, ठीक थे, मुझे इतने बुरे नहीं लगे। बट हाँ, अगर मैं बाकियों के कंपैरिजन में देखूँ तो हाँ, तारा के एक्सप्रेशन थोड़े से सेम तरह के ही हो रहे थे, तो वो वाली एक चीज़ है। बाकी हर एक एक्टर ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा देने की कोशिश की। केमिस्ट्री दोनों एक्टर्स की काफ़ी अच्छी थी। उन दोनों के जब भी साथ के कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो वाव मोमेंट्स थे, लोगों को बहुत पसंद आए। लोगों को ये स्टार्टिंग में ये शो बहुत पसंद आने लगा। काफ़ी अच्छी टीआरपी भी आई। अगर आप इसे IMDb उस पर भी देखेंगे रेटिंग्स पे, तो रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये था। इसके बाद इस शो में लव स्टोरी तो थी ही, बट साथ ही साथ कुछ सोशल इश्यूज़ को भी उठाया गया। और आजकल ये हर एक शो में मोस्टली होता ही है, जिसमें कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज़ उठाए जाते हैं। तो पहला सोशल इशू था कि लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहनती हैं उसे लड़के इनविटेशन समझ लेते हैं। तो वो एक सोशल इशू दिखाया गया कि ऐसा नहीं होता। सेकंड, इसमें जो विडोज़ होती हैं, जो विधवा औरतें होती हैं, उनके साथ सोसाइटी में किस तरह का बिहेव किया जाता है, किस तरह की चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है, उस पे भी दिखाया गया। तो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, कि आखिर जब शो इतना अच्छा चल रहा था, एक्टर्स भी अच्छे कर रहे थे, लोगों को भी पसंद आ रहा था, रेटिंग्स भी अच्छी मिल रही थी, तो फिर शो बंद क्यों हो गया, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर। स्टार्टिंग एज आई टोल्ड यू कि बहुत अच्छा था, स्टोरी कुछ अलग थी। बहुत टाइम बाद कलर्स पे कोई रोमांटिक अच्छी स्टोरी स्टार्ट हुई थी और थैंक गॉड इसमें कोई चुड़ैल, नाग, नागिन, सपेरा, कछुआ नहीं था। प्योर लव स्टोरी थी। स्टार्ट
वैसे ही हो रहा था, बट धीरे धीरे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ने लगी, आई डोंट नो क्या हुआ, जो राइटर्स थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्या हुआ, उन किसका आइडिया था कि ये फिर से घिसी पिटी जो ट्रैक्स होते हैं हमारे, वैसी ही स्टोरी बनती गई। इसमें भी सास बहू वाला एंगल आया। जब शो बंद हो रहा था तो शो के कुछ एक्टर्स ने कहा भी था कि हर एक स्टोरी स्टार्ट बड़ी अच्छे से होती है लव स्टोरी से, और फिर सास बहू वाला ट्रैक आ जाता है उसमें, उस कारण शो बर्बाद हो जाता है। तो ये हुआ एक्चुअल में इस शो के साथ कि जो स्टोरी स्टार्ट जिस ट्रैक के साथ हुई थी, तारा और देव, वो ट्रैक ऑब्वियसली वो तो साथ में चल ही रहा था, बट मेन फोकस जो है वो साजिशें, सास बहू के ड्रामे और इन सब पे, सोशल मैसेज जो मैंने आपको बताया उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया गया। तो उससे क्या, जो तारा और देव की लव स्टोरी थी उससे फोकस थोड़ा सा हट गया। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी ओवरडू की गई हैं, वो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ड्रामेटिक तरीके से की गई हैं। बचपन में एक सीन दिखाया गया उनका कि वो जो घोड़ा रहता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और फिर जो छोटा देव है, बड़ा भी नहीं, छोटा बच्चा जो देव दिखाया गया, वो जंप करता है और प्रोटेक्ट करता है तारा को, तो वो भी बहुत ही ड्रामेटिक था। मतलब वो उस तरह का जंप वम्प पे बहुत ही अनरियलिस्टिक था। आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि ये क्या है। तो थोड़ा उस तरह की चीज़ें ऑब्वियस है इसमें की गई हैं। आप जब देखेंगे, स्पेशली इसका एंड, जब शो का एंड होगा, आप देखेंगे तो स्टोरी बहुत लंबी, पहले आपको लास्ट एपिसोड तक तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये शो बंद होने वाला है, क्योंकि वो स्टोरी वैसी ही चलती जा रही है, चलती जा रही है। फिर लास्ट में सब कुछ हो जाता है, सस्पेंस भी खुल जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा कि कौन असली विलन है, प्लानिंग प्लॉटिंग सब हो जाएगी। आई मीन सब कुछ लास्ट एपिसोड के लिए ही क्यों रखते हैं, और ये सिर्फ इस शो के इशू नहीं है, ये बहुत सारे शोज़ के साथ ऐसे मैंने देखा है। लास्ट ही एपिसोड में आपको सब कुछ क्यों कर देना है, आपके पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा करके करिए, प्रॉपर एंडिंग दीजिए शो को। बट ठीक है, ये भी एक इशू था। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो स्टार्टिंग में जिनका बहुत इम्पोर्टेंस दिखाया गया था, बट फिर जैसे जैसे टीआरपी कम होती गई, शो के कैरेक्टर्स भी कम होते गए। शो को बचाने के लिए नए नए कैरेक्टर्स भी लाए गए इस शो में, पर वो कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाए, और शायद वो लोगों को भी इतने कुछ खास पसंद नहीं आए। बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो शो सीरियसली स्टार्टिंग अच्छी थी। अगर आप थोड़े टाइम के लिए देखना चाहते हैं तो 3 या 4 महीने का ही शो था, तो आप स्टार्टिंग के 1 महीने, 1 डेढ़ महीना देख सकते हैं। उसके बाद तो फिर ये शो थोड़ा सा ड्रैग कर दिया गया। उसके बाद स्टोरी लाइन कुछ भी ऐसा लगा कि शो की टीआरपी नहीं आ रही, तो वो नए नए कैरेक्टर्स को लाए जा रहे हैं, ना कि जो कैरेक्टर्स ऑलरेडी शो में हैं उनके साथ, जो स्टैब्लिश कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कुछ नया अगर ट्राई करते तो शायद ये शो इतना जल्दी बंद नहीं होता। प्रॉपर तरीके से जो शो को ये लाना चाहते थे, जिस तरीके से इसे स्टार्ट किया गया था, उस तरीके से आप काफ़ी टाइम तक इस शो को नहीं चला पाए, और ये शो इस कारण बंद करना पड़ा। तो मैं आउट ऑफ 5 में इस शो को 2 स्टार्स दूंगी। पहला ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में जो स्टोरी लाइन थी वो अच्छी थी, आप लोगों को बांध के रखेगी, उसके लिए। सेकंड, साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था, लिटरली मुझे बहुत पसंद आया। मैं आज भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांद जलने लगा। ओके, तो अगर आपने ये शो देखा है तो आपको ये शो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये शो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आप जियो पे फ्री में इस शो को देख सकते हैं, चांद जलने लगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय।